Hello and welcome back, dear students. This is Srihari sir, and once again, I am very happy to come in front of you because today is the special day for us. Today is the special day for all the students who are belonging from the CBSE board of class 10th standard. My dear student, this day is special day because today is your result, and I know that many among of you are very excited to see that how much they have obtained through their examinations. जिन स्टूडेंट्स ने साल भर बहुत ज़्यादा मेहनत की है और उन्होंने अपने पेपर में अपना बेस्ट दिया है और उनको इस दिन की ही क्या थी राह देख रहे थे, इस दिन का वो क्या कर रहे थे, वेट कर रहे थे, और आज उनको पता चलने वाला है कि उनको कितने मार्क्स मिले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं कि जो आज निराश भी होने वाले हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स को मुझे एक ही मैसेज देना है कि माय डियर स्टूडेंट, डोंट बी डिसअपॉइंट आफ्टर सीइंग योर रिजल्ट, बिकॉज दिस इज नॉट योर लाइफ्स फाइनल रिजल्ट। रिजल्ट क्या है? जो आपने एग्जाम में अटेम्प्ट किया है उसका वो एक आउटपुट है, और इस रिजल्ट के बाद आपकी ज़िंदगी तो ख़त्म नहीं होने वाली। There are lots of opportunities which are waiting for you, but for that you have to work again and you have to take hard efforts. Isn't that? आप तब तक नहीं हारते जब तक आप खुद हार मान नहीं लेते, है ना। एक बार आपने हार मान ली तो आप अपने आप ही हार जाओगे। सो आपको क्या करना पड़ेगा? थोड़ी ज़्यादा मेहनत लेनी पड़ेगी और ज़िंदगी की तरफ पॉजिटिव वे से आपको उसको देखना है और फिर से अपने गोल को हासिल करने के लिए आगे बढ़ना है। उतने ही क्या मेहनत से और उतने ही दिल से काम करते हुए आपको आगे बढ़ना है। और मैं उन स्टूडेंट्स से ये कहना चाहूँगा जिनको एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छे रिजल्ट आएंगे, हो सकता है कुछ बच्चों को आउट ऑफ मार्क्स भी मिलेंगे, इज़न्ट दैट? तो जब आपको आउट ऑफ मार्क्स मिलेंगे, सो माय डियर स्टूडेंट, आपको इतनी खुशी होगी कि ऐसा लगेगा कि हम आसमान में बहुत ऊंचाई तक पहुंचने वाले हैं, पहुंच गए हैं, है ना। ऐसा लगना स्वाभाविक है। लेकिन माय डियर स्टूडेंट, सुख हो या दुख हो, ये जीवन के दो पहलू है ना। इन दोनों पहलुओं में हमें कैसा रहना चाहिए? एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति की तरह रहना चाहिए। स्थित प्रज्ञ की व्याख्या शास्त्रों में कुछ ऐसे की है जिसको संस्कृत में कुछ पंक्तियां हैं, मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि ऐसा कहा जाता है, दुखेषु उद्विग्न मना सुखेषु विगत स्पृहा वितराग भय क्रोधाः स्थितधीर मुनि रुच्यते। कि दुखेषु उद्विग्न मना, जब किसी को दुख होता है तो वो उनका जो मन है वो व्याकुल हो जाता है, उद्विग्न हो जाता है, और खुशी मिलती है तब सुखेशु विगत स्पृहा, वो ऐसे विचरण करने लगते हैं कि बस अब मुझे मानो कि आसमान मिल गया, सारा खुला आसमान मेरा है, और वो उस खुशी में बह जाते हैं, है ना। अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पाते। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। वितराग भय क्रोधा स्थितधीर मुनि वृच्यते, कि आप ये जो भय है, क्रोध है ना, इन सब जो भी हमारी भावनाएं है, सुख है, दुख है, इन सब अवस्थाओं में हमें एक स्थिर वृत्ति से रहते आना चाहिए। खुशी हो गई तो कैसे रहना है? उसे एक्सप्रेस करो, लेकिन अपने पाँव जमीन पर रखना है ना। हम चाहे आसमान की कितनी भी ऊंचाइयों को छू न ले, लेकिन हमारे जो पैर है वो जमीन पर होने चाहिए। हमें अहंकार नहीं होना चाहिए, ये मुझे कहना है। क्योंकि जब आपको अहंकार हो जाएगा तो आपकी ये जो खुशी है, ये जो आपकी अचीवमेंट है, वो ज़्यादा देर तक आपके साथ नहीं रहेंगी, इज़न्ट दैट? इसीलिए अपने गोल की तरफ आगे बढ़ो। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे कि जिन्होंने अपने गोल को निर्धारित भी नहीं किया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये भी नहीं पता कि हमें आगे करना क्या है। माय डियर स्टूडेंट, जब भी आप अपना गोल डिसाइड करेंगे तो उसके लिए मुझे इस वीडियो के माध्यम से एक ही मैसेज देना है कि किसी भी एडवर्टाइजमेंट को भूल के, किसी भी ग्लैमर को देखकर उसके तरफ अट्रैक्ट होना स्वाभाविक है, लेकिन वो आपका गोल है ये डिसाइड कर लेना ये गलत है। When you will decide your goal on that time, एक
को सवाल आपको अपने आप से पूछना है कि क्या मैं जिस फील्ड में जाने वाला हूँ वो सच में मेरा पैशन है? क्या मेरा नॉलेज, मेरा टैलेंट, मेरा जो स्किल है उस फील्ड के लिए फिट है? क्या वो काम करने से मुझे इतनी खुशी मिलती है कि मैं अपने आप को हमेशा उत्साही महसूस करूं? मैं हमेशा वो काम करते हुए अपने आप को एनर्जेटिक फील करूं? माय डियर स्टूडेंट, जिस फील्ड में आप जाने के बाद खुश रहोगे और उस फील्ड में आपको काम करने के लिए बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, अगर ऐसी फील्ड और उसको फ्यूचर में कितना स्कोप है ना, ये सब देखते हुए आप अपने गोल को अगर डिसाइड करोगे तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर होगा, है ना। सिर्फ एडवर्टाइजमेंट को भूलकर किसी एक फील्ड में लाखों, हजारों, करोड़ों स्टूडेंट्स हर साल जाते हैं और नतीजा एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट होता है और फिर हमारी नापसंद का काम हमें ज़िंदगी भर करना पड़ता है। ये आपके साथ ना हो, इसीलिए मुझे आपको यही बात बतानी है कि समय की अहमियत को पहचानो, अपने अंदर के स्पिरिट को पहचानो, अपने अंदर के टैलेंट को पहचानो और अपनी इंटरेस्ट को जानो और उसके हिसाब से उस फील्ड को डिसाइड करो। अगर आप सोचते हो कि यस आई हैव टू डू समथिंग फॉर माय सोसाइटी एंड आई हैव टू डू समथिंग फॉर माय फैमिली एंड माय कंट्री ऑल्सो, तो आपको इसको जानने के बाद क्या करना है, उसी में जो आपका करियर बनने वाला है ऐसे ही फील्ड को आपको डिसाइड करना है और उसमें जाने के बाद अब पीछे नहीं मुड़ के देखना है ना। और आप उसमें अपनी दिल और जान लगाकर उसको ऐसे पढ़ाई करो कि आप उस गोल को अचीव ही कर लो, है ना। फिर राह में चाहे जितने भी संघर्ष क्यों ना करना पड़े आपको, तो आपको डगमगना नहीं है, आपको घबराना नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ लाइफ में बी सो डिफिकल्ट लाइक वॉकिंग ऑन द एजेस ऑफ द रेजर टिल डिसअपियर नॉट, जस्ट गो अहेड एंड फाइंड योर आइडल। जीवन क्या हो सकता है, काफी संघर्षों से भरा हो सकता है, लेकिन फिर भी निराश नहीं होना है। जैसे कि आप तेज धार वाले पत्ते के रेजर पे चल रहे हो, आपके पाँव में कट्स गिर जाएंगे, खून बहेगा, लेकिन फिर भी आपको डरना नहीं है, आगे बढ़ना है। तब तक बढ़ना है जब तक आप अपनी मुकाम तक पहुंच नहीं जाओगे। माय डियर स्टूडेंट, यही तो मुझे आपको कहना है और लास्ट में यही कहूंगा कि आप अपने फ्यूचर में कुछ ऐसा करो कि जिससे आपके फैमिली का नाम हो, आपके देश का नाम हो और आप जो है एक यूजफुल बने दुनिया के लिए। हमेशा बड़ा सोचो और अपने पैर जमीन पर रखकर ही उसको इम्प्लीमेंट करो। माय डियर स्टूडेंट, स्वामी विवेकानंद हमेशा कहते हैं अराइज अवेक एंड नॉट स्टॉप टिल योर गोल इज रीच। और मैं भी यही कहना चाहूँगा कि आप क्या करो, अपने जीवन का ये जो उद्देश्य है उसमें अपनी जी जान लगाकर उसको हासिल करने के लिए आगे बढ़ो। दिस ओपन स्काई इज यूअर्स। अपने पंखों में उड़ान भरो और आगे बढ़ो, है ना। बिकॉज ऑल द पावर्स ऑफ दिस यूनिवर्स आर विद इन यू, जस्ट रियलाइज इट एंड गो अहेड। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। वंस अगेन आई wish you all the best and congratulations and thank you.